अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़कर फ्रेश पी लिया है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं काम को लग गई हूँ। ज़हीन आज गाँव जाने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी झाड़ू उससे पहले हो जाए। मतलब हमारे बड़े लोग बताते थे कोई गांव जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए बोलकर। कुछ चीज़ें जिनका उन्होंने रीज़न नहीं बताया है मैं बस फॉलो कर लेती हूँ और मेरा ये ज़्यादातर रूटीन भी है। यूसुफ स्कूल जाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। चलिए आज बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बच्चे जब बहुत ज़्यादा बेबी होते हैं ना तो माएँ परेशान होकर बोलते हैं कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। और देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना इस तरह से माँ बाप को छोड़कर जाते हैं। मतलब ये तो दुनिया की परंपरा है ना। चिड़िया का बच्चा भी जब पर आ जाते हैं तो घोंसला छोड़कर ही जाता है ना। पर अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों की परवरिश द बेस्ट ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना प्यार करेंगे कि बच्चों को बिगाड़ देंगे। थोड़े से साल होते हैं तब बच्चों को पिटाई ही करना चाहिए। अगर पिटाई ना करेंगे तो बच्चे मानते नहीं हैं। और उसके बाद कुछ साल आते हैं बच्चों को प्यार से समझा कर बोलना पड़ता है। देखिए यूसुफ तो स्कूल जा रहा है। उसके बाद एक दौर आता है जब बच्चों के दोस्त बनना पड़ता है, बच्चों के प्रॉब्लम सुनना पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये दौर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो उसका दोस्त बनिए। और माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चों पर। अगर बच्चे को माँ गुस्सा कर रही है, पिटाई कर रही है तो उसके पापा बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। हाँ अगर माँ गलत भी है तो आप अकेले में बताइए बच्चे को तूने नहीं मारना था, तूने नहीं डांटना था। पर बच्चे के सामने माँ को सही ठहराइए। इससे क्या होगा, माँ की इज्जत बच्चे की निगाहों में बनी रहेगी। मतलब मम्मी और पापा एक ही हैं, अगर मैं कुछ भी करूँ तो दोनों डांटेंगे बोलकर। और मैं ये जो केस बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मतलब माएँ मारती और डांटती बहुत कम हैं। माएँ तो प्यार ही बहुत ज़्यादा करती हैं उन लोगों के लिए। अगर पापा लोग डांट रहे हैं तो माँ बीच में जाकर बच्चे को बचाए ना, बाद में बच्चे को सहलाए, नहीं बेटे तूने गलती किया था ऐसे बोलकर। बच्चे के सामने दोनों माँ बाप अपना अपना अस्तित्व जमा के रखें, एक दूसरे का डर पैदा रखें, एक दूसरे की इज्जत रखें, तभी बच्चे भी बिगड़ने से बचेंगे। और मेरा मानना है लड़कों पे ज़्यादा रूल्स होने चाहिए। अभी घर क्यों नहीं आया, क्या कर रहा था, बाल ऐसे क्यों कटवाया। और लड़कियों को थोड़ा सा ढील छोड़े तो जम जाएगा सब कुछ बताते हुए उनको। और बच्चे बड़े होने के बाद उनके साथ खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपके साथ अपनी प्रॉब्लम खुल के बोलें। देखिए मैं जब कैंची लाई थी ना ये काफ़ी ज़्यादा वज़न है। पादरी साहब बोले रानी तूने तो ये कैंची लाई है पर तेरे साथ इसको उठाएगा कौन। चलिए ज़हीन को साथ में लेकर जाने के लिए सोयाबीन की खिचड़ी चाहिए, मतलब सोयाबीन का पुलाव। वही सब बेसिक से मसाले डालकर बनाऊंगी। अगर आप बच्चे को शर्म शर्म के बोलेंगे नहीं रहने दे बाद में बताती, ऐसे करेंगे एक तो बच्चे ही पहला हिचकिचा कर पूछते हैं। अगर आप उन्हें खुल के बताएंगे ना तो बच्चों में हिम्मत आ जाएगी। नहीं मम्मी पापा मुझे अच्छे से बताते हैं, फ्रेंड्स को नहीं पूछ के मैं मम्मी पापा को ही पूछ लेता हूँ बोलकर। इस तरह से भी बच्चे गलत बातों से बच जाएंगे। चलिए ये तो बच्चे बड़े करने के टिप्स हुए, पर रोज़मर्रा के भी टिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल से तो बच्चों के सांसों पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ज़ोर सांसें ले रहा है तो क्यों ले रहा है। और बच्चे की स्मेल पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ अलग स्मेल आ रही है तो क्यों आ रही है, तो क्या सोच रहा है बेटे बोलकर। और बच्चे अगर गोल होके बैठते हैं तो उनकी पीठ सीधा करिए। अगर बच्चे नाक चढ़ाते हैं तो उन्हें रोकिए। अगर बच्चे आँखों के साथ कुछ उल्टा सीधा खेलते हैं, आंखें घुमाने का वगैरह, तो बिल्कुल रोकिए उन्हें। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, किसी की यहाँ मेहमान बनकर गए थे हम लोग, तो वो बच्ची काफ़ी खूबसूरत थी। मतलब मेरे ही उम्र की, मुझे नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं है अब। वो आँखों को भेंगा करते हैं ना, वो बहुत अच्छा कर लेती थी। उसे सभी लोग बोलते थे करके बता बेटे, करके बता बेटे बोलकर, और कोई रोकता भी नहीं था।
और मैंने भी उसका देखकर थोड़ा सा आंखें घुमाना सीख लिया। उसके बाद हम तो हमारे गांव आ गए और कुछ सालों के बाद मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाई। वो खुद आकर मुझे बात करी, रानी कैसी है, पहचानी क्या, बोलकर। मैं थोड़ी देर के लिए दंग रह गई उसकी आंखें देखकर। जो मैंने थंबनेल में भेंगापन बताया है ना, वो तो कुछ भी नहीं, मुझे तो हल्का ही आता है, उससे ज़्यादा भेंगी हो गई थी वो। मैंने खुद उसकी आंखें बहुत अच्छी और सीधी देखी है ना, वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा शौक में थी। तब भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 9th या 10th में रहूँगी। वो भी तो बचपना कितना क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है ना। तो मैं बस मेरी खाला को, मेरी बड़ी मम्मी को, मेरी मम्मी को यही पूछ रही थी, वो आंखें उसकी वैसी कैसी हुई, वो आंखें उसकी वैसी कैसी हुई बोलकर। फिर शायद किसी ने मुझे बताया वो बचपन में आंखें टेढ़ी करती थी ना, कर कर के उसकी आंखें ही वैसी हो गई हैं बोलकर। देखिए, अगर माँ बाप वगैरह रोकते, गली के लोग रोकते तो आज बच्ची की आंखें वैसी नहीं होती ना। कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ रहा है ना बच्ची को। इसमें तो मैं उसके माँ बाप की ही गलती बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने रोका नहीं। 1-2 बार करने के बाद रोक लेना था ना, ऐसा मत कर बोलकर। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, अच्छी खासी बात करते थे, पर किसी की टिंगल निकालने जाकर है ना हथला के बात करें तो अब वो खुद पूरी तरह से हथलाते हैं। मतलब बच्चों को संभालना और परवरिश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पानी उबल रहा है, मैंने चावल डाल दिए हैं। मैंने बासमती चावल लिए हैं तो इसका 1.5 गुना पानी डालूंगी। मेरे बातों के साथ आप वीडियो पर भी ध्यान दें, आपको सोयाबीन खिचड़ी बनानी आ जाएगी। वैसे इसकी प्रॉपर रेसिपी चैनल पर पहले से अपलोड है। और हमेशा ये मत कर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये मत कर बेटे, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसी दिखेगी, तेरे साथ ऐसा होगा। उनको रीज़न भी बताना चाहिए। रीज़न बताने के बाद बच्चे ज़्यादा समझते हैं बातों को। चलिए, ज़हीन की तो पूरी पैकिंग मैंने रात को ही कर रखी थी। अब ज़हीन जाएगा। वो संडे आया था, बोला था अम्मी आने वाले संडे जाऊंगा बोलकर। देखिए, मैं कुकर ही गाड़ी में रखने के लिए दे देती हूँ, अलग से टिफ़िन नहीं बांधती हूँ। एक पॉपकॉर्न भी बनाए थे मैंने माइक्रो वाले, वो पॉकेट भी दे दी है। देखिए, पात्री साहब कितना प्यार करते हैं ज़हीन को। अगर मेरे हाथ में बैग होगी ना तो पकड़ूं क्या, पूछते भी नहीं है क्या करती है बोलकर। देखिए, जैसे ही ज़हीन के हाथ में बैग आ गई ना, खुद लेकर बाहर लेकर जा रहे हैं। और वैसे पात्री साहब ने ज़हीन को 3.25 साल तक गोद में नहीं लिया था और ज़हीन उनके पास जाता भी नहीं था। मेरे कुकर बाहर देने के बाद बोल रहा है मैं नाश्ता करूँगा अम्मी। फिर से कुकर मंगवाया, अब उसको नाश्ते के लिए दे रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी ना वो संडे जाऊँगा बोलकर आया। आने के बाद मंडे बोला अम्मी मैं सैटरडे जाता हूँ, अगर वीक में कुछ भी ज़्यादा पढ़ाए होंगे तो संडे की छुट्टी में मैं कवर कर लूँगा। मैं बोली ठीक है बेटे। फिर दूसरे दिन बोला अम्मी मैं फ्राइडे जाता हूँ, सैटरडे कुछ तो एक पेपर का डिस्कशन है, मुझे अटेंड करना है बोला। मैं बोली ठीक है बेटे। मतलब उसे आते ही जाने के जैसा लग रहा था। जब बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तब उनको ऐसे ही फील होता है। पर हम लोग कल रात में बाज़ार गए थे और उसको एक मैसेज आया कि फ्राइडे की क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी बोलकर, तो वो आज ही चला जा रहा है। वो मेंटली तैयार है पर मैं ही तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मेरी उसके साथ बातें बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। वो आया तो रहा 4 दिन, उसमें 2.5 दिन वो सो के ही निकाला। देखिए, पात्री साहब कितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसको। एक कॉल नहीं कराना, रानी आज मुझे बात ही नहीं किया, आज मुझे बात ही नहीं किया बोलते हैं। एक्चुअली मेरे घर में गुस्सा करना, डांटना, हर चीज़ से रोकना मेरा काम है और बचपन में पिटाई भी मैंने ही की है बच्चों की। पात्री साहब अभी तक बच्चों को उफ करके भी नहीं बोले हैं। कितनी भी गलत काम करने दो आके मुझे बताते हैं, देखना रानी ऐसे करे बच्चों ने। और मैं जब डांटती हूँ तो बोलते हैं रहने देना, थोड़ा सा डांट, ज़्यादा मत डांट बोलकर। देखिए, उसके लिए सौंफ भी ला कर दिए अंदर से। मतलब दोनों बच्चों के लिए पात्री साहब है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे सोचते रहते हैं। चलिए, बातों बातों में ज़हीन तो यहाँ तक आ गया है। अब उसे नासिक जाना है, 8-10 घंटे लग जाएंगे।
ये पहली बार है जब ज़हीन जा रहा था ना, थोड़ा सा मुझे रोना आया था, पर मैं रोती नहीं हूँ। मैं बच्चों को पहले से ही मेंटली तैयार करके रखती हूँ। मतलब ज़हीन को मेडिकल कॉलेज के लिए मुझसे दूर रहना है, ये मैंने उसकी तैयारी 9th से ही शुरू कर दी थी। बेटे तुझे दूर जाना है, मुझसे अलग रहना है, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसे तैसे खा के तुझे रहना है बेटे बोलकर। मतलब बच्चों के कानों में वही बात बार बार बोलेंगे ना, तो बच्चे वो चीज़ को समझ भी जाते हैं। ज़हीन के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी ना, तो जाकर सो गई थी थोड़ी देर। फिर नाश्ता वगैरह बनाया, दोपहर का खाना दिया। मतलब आज थोड़ी सैडी सैडी ही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। अब ये शाम का ही वीडियो बना रही हूँ। माँ के दिल की हालत आप समझ सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं करने, मैं अब सीख रही हूँ वो, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे अब तक लगता था क्या ज़रूरत है सीखने की बोलकर। पर मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती हूँ, घर बहुत ज़्यादा अच्छे से संभालती हूँ, और अल्लाह का करम है, मुझे लगता है कि मैंने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की है। बच्चों के खान पान से लेकर उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है। आपको मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, जब ज़हीन का हम एडमिशन कर रहे थे 10th के बाद, मतलब हम लोगों को दूसरे दिन एडमिशन करने जाना था, तब भी हमने डिसाइड नहीं किया था साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है बोलकर। ज़हीन रात के 10 बजे आया और पूछा, अम्मी मुझे कौन से कॉलेज में लगा रहे हैं बोलकर। तो मैं बोली, बेटे हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो बोला, रात में डिसाइड करके मुझे सुबह बता दो अम्मी बोलकर। फिर उसे मैंने पूछा, बेटे तू बताना, तू क्या करना चाहता है, उस हिसाब से सोचेंगे। तो वो क्या बोला मालूम है आपको? अम्मी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप जो सोचेंगे जो बोलेंगे मुझे करना है, मैं कर लूँगा। मेरे फ्यूचर के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप जो सोचेंगे मैं वो कर लूँगा। अगर डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर बन लूँगा, जो भी कॉलेज में एडमिशन देंगे उसमें ले लूँगा अम्मी मैं। आप बिल्कुल मेरी फ़िक्र छोड़िए, आप सोचिए मेरे लिए क्या करना है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे ताज्जुब लगा। मुझे लगता है ये मेरी परवरिश का ही नतीजा है। और मेरी बहन भी हमेशा मुझे हर बात पूछती ही है, आपा क्या करूं, आपा कैसे पढ़ाऊं, आपा इसके लिए क्या सही रहेगा। मैं हमेशा उसे कुछ बातें सजेस्ट करती हूं, कुछ बातें डांटने के लिए बोलती हूं, और वो शायद अप्लाई भी करती है। अगर अप्लाई नहीं करती तो उसकी बेटी 99 नहीं लाती। मतलब उसकी बेटी का 10th का रिज़ल्ट है ना, 99% आया था। तो आप भी अगर चाहें तो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के खान पान से रिलेटेड, बच्चों की परवरिश से रिलेटेड, और कुकिंग से रिलेटेड, और घर संभालने से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक अगले वीडियो में और एक अलग टॉपिक लेकर। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।